हाय एवरीवन, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप यानी जो डिग्री होती है ना उसके बारे में। ठीक है, रिलेशनशिप जो हमारा टॉपिक था एट्रीब्यूट्स के बाद, उससे मैंने जो है कवर कर लिया हम लोगों ने पिछले लेक्चर में। उसका मैंने जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप देख लीजिएगा, प्रीवियस वीडियो बहुत अच्छे से देखिएगा आप। तो उसके बाद हमारे पास रिलेशनशिप पढ़ने के बाद हमारे पास आता है एक टॉपिक आता है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। तो देखिए, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में होता ये है कि हमें पता करना होता है कि कितने नंबर ऑफ एंटिटी यानी कितने नंबर ऑफ एंटिटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिलेशनशिप सेट में। आर से रिलेशन, एस से सेट। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ एंटिटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिलेशनशिप सेट में, इसे हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, ये तो हो गया ग्राफिकली में, अब जो पिक्टोग्राफिकली मैं समझा दिया आपको। ठीक है, अब देखिए इसका जो डेफिनेशन देख लीजिए, आपको पता चल जाए ताकि द नंबर ऑफ डिफरेंट एंटिटी सेट एंड द नंबर ऑफ, यानी बहुत सारे डिफरेंट एंटिटी सेट हो सकते हैं पार्टिसिपेटिंग इन रिलेशनशिप सेट। कहने का मतलब है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर जो एंटिटी सेट, ये मैं एंटिटी सेट ही बताया आपको। ठीक है, एक हमारा एंटिटी यहाँ पर है, एक एंटिटी 2 है, एंटिटी 3, एंटिटी 4, ठीक है, एंटिटी 5। ये क्या हमारा हो गया, अगर नंबर, अगर जो है एंटिटी सेट वो कहते हैं जिससे जो है कलेक्शन ऑफ एंटिटी होता है, यानी अगर लार्ज इनफ कलेक्शन ऑफ एंटिटी होता है उसे कहते हैं एंटिटी सेट। जब हमारा क्या हो गया, एंटिटी सेट हो गया। और ये एंटिटी सेट जब पार्टिसिपेट करते हैं हमारे पास रिलेशनशिप सेट में, यानी रिलेशनशिप 1 भी हो सकता है, रिलेशनशिप 2 हो सकता है, रिलेशनशिप 3 हो सकता है, रिलेशनशिप 4 हो सकता है, रिलेशनशिप 5 हो सकता है। यानी कितने रिलेशनशिप सेट, सॉरी कितने एंटिटी सेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे रिलेशनशिप सेट में, उसी को कहते हैं हम लोग डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कहते हैं। राइट, तो इससे कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि यूनिटी, अगर एक एंटिटी पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे क्या होता है कि एक एंटिटी अगर पार्टिसिपेट कर रहा है रिलेशनशिप सेट में, ठीक है, तो उसे अगर सिर्फ एक एंटिटी पार्टिसिपेट कर रहा है उसे कहते हैं हम लोग यूनिटी कहते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग, यूनिटी कहते हैं। अगर हमारे पास अगर 2 एंटिटी सेट, यानी 2 एंटिटी अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे पास रिलेशनशिप सेट में, उसे हम लोग कहते हैं बाइनरी कहते हैं। और जो हमारे पास जो टर्नरी होता है वो 3 एंटिटी सेट का होता है। और एन नरी मतलब कि जो है 3 से जब अगर ज़्यादा हो जाता है, यानी बहुत सारे अगर एंटिटी से पार्टिसिपेट करें रिलेशनशिप में, उसे हम लोग कहते हैं एन अड़ी यूनिटशिप कहते हैं। ठीक है, एन अड़ी रिलेशनशिप से कहते हैं। वहाँ जब फर्स्ट हमारे पास है यूनिटी रिलेशनशिप, जिसमें डिग्री कितनी होती हैं, 1 आती है, यानी नंबर ऑफ एंटिटी पार्टिसिपेट कितने करते हैं, 1 करते हैं। और यूनिटी रिलेशनशिप इज ओनली 1 एंटिटी पार्टिसिपेट इन रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप इज कॉल्ड द यूनिटी रिलेशनशिप। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास एक एंटिटी और एक ही हमारे पास रिलेशनशिप के पार्ट कर रहे हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एंटिटी यूनिटी रिलेशनशिप। ठीक है, एग्जांपल में क्या है, अ पर्सन इज मैरिड टू ओनली 1 पर्सन। जाहिर सी बात है कि एक पर्सन ही दूसरे पर्सन से मैरिज करता है, ऐसा तो नहीं है कि एक पर्सन जो है 2 मतलब शादी करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, अ पर्सन इज मैरिड ओनली 1 पर्सन। इसको मैंने जो रिप्रेजेंट कर दिया है, पर्सन को मैंने जो है रेक्टेंगल से मैंने जो रिप्रेजेंट किया है, और मैरिड को जो रिलेशनशिप है उसे हमने डायमंड से किया, और दोनों के बीच में जो है ये लगा दिया मैंने। ठीक है, ये क्या है वो मैं आपको मुझे बताऊंगा, क्योंकि ये टोटल पार्टिसिपेशन का जो हमारे पास क्या होता है, ये चिन्ह है, आपको मैं बताऊंगा चीज़ों को। ठीक है, और बाइनरी रिलेशनशिप क्या होता है, जिसमें जो है बाइनरी मतलब कि 2, अगर जो हमारे पास दो एंटिटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेम रिलेशनशिप सेट में, तो उसे क्या हम कहते हैं, बाइनरी रिलेशनशिप कहते हैं। राइट, और बाइनरी रिलेशनशिप इज व्हेन 2 एंटिटीज पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप। अगर जो हमारे पास 2 एंटिटीज जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिलेशनशिप में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, और बाइनरी रिलेशनशिप सेट कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल में देखा जाए, एक्सीडेंट इज इनरोल इन कॉलेज। देखिए यहाँ पर एक्सीडेंट हमारे पास एक अलग एंटिटी है, कोर्स एक अलग एंटिटी है, लेकिन दोनों जो है किससे जुड़े हुए हैं, इनरोल से। तो यहाँ पर जो एक पार्टिसिपेट यहाँ पे कर रहा है, 2 पार्टिसिपेट यहाँ पे कर रहा है, यानी एक एंटिटी यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें, इनरोल में, और एक्सीडेंट जो पार्टिसिपेट कर रहा है इनरोल में। तो हमारे पास 2 एंटिटी सेट हो गए। तो 2 एंटिटी सेट अगर पार्टिसिपेट कर रहा है उसे क्या कहेंगे, बाइनरी रिलेशनशिप कहेंगे। राइट, अब हमारे पास क्या है, टर्नरी रिलेशनशिप। टर्नरी रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास जो है 3 नंबर ऑफ एंटिटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिलेशनशिप सेट में। टर्नरी रिलेशनशिप सेट या टर्नरी रिलेशनशिप इज व्हेन 3 एंटिटीज पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप। अगर हमारे पास अगर जो है 3 एंटिटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिलेशनशिप सेट में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टर्नरी रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, द यूनिवर्सिटी माइट नीड टू बी रिकॉर्ड विथ टीचर्स टॉट विच सब्जेक्ट इन विच कोर्स। ठीक है, इसको मैं जो है आपको जो है सिम्बोलिकली आपको समझाता हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। देखिए यहाँ क्या है, कोर्स, सब्जेक्ट एंड टीचर्स की बात किया गया है। ठीक है, तो एक कोर्स है, ठीक है,
क्या क्या करता है, कोर्स, सब्जेक्ट एंड टीचर्स। एक टीचर से जो किस सब्जेक्ट को पढ़ाता है और किस कोर्स को बताता है, वो यहाँ पर जो लिखा हुआ था वो चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आ रही थी, जो लैंग्वेज में एक लिखी हुई थी, वो मैंने जो यहाँ पे पिक्टोग्राफिकली मैंने आपको समझाया है कि द यूनिवर्सिटी क्या होता है कि द यूनिवर्सिटी माइट नीड टू रिकॉर्ड विथ टीचर्स टॉट विच सब्जेक्ट इन विच कोर्स। देखिए क्या है कि एक जो है हमारे पास यूनिवर्सिटी है, ठीक है, क्या है, यूनिवर्सिटी होती है। तो एक यूनिवर्सिटी जो है अपने टीचर्स का भी रिकॉर्ड रखती है, अपने सब्जेक्ट का भी रिकॉर्ड रखती है और कोर्स का भी, कि कौन सा टीचर जो है किस कोर्स को पढ़ा रहा है और किस सब्जेक्ट में पढ़ा रहा है, ठीक है। एक कौन रखता है रिकॉर्ड, यूनिवर्सिटी रखती है। तो ये आपको जो पिक्टोग्राफिकली हो गया। एक हो गया सिंबल, आपको सिम्बोलिकली आप उसको कह सकते हैं, पिक्चर से है, सिम्बोलिकली भी है। एन अर्ली रिलेशनशिप क्या होता है, जिसमें डिग्री ऑफ एन होता है, यानी जो है इसमें मतलब 1 2 3 ही नहीं, सिर्फ उससे भी ज़्यादा जो है अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिलेशनशिप में एंटिटी, तो उसे कहते हैं हम लोग एन अर्ली रिलेशनशिप। व्हेन देयर आर एन एंटिटीज सेट पार्टिसिपेटिंग इन रिलेशन, अगर जो हमारे पास एन एंटिटी सेट जो है पार्टिसिपेट कर रिलेशन में, द रिलेशनशिप इज कॉल्ड द एन अर्ली रिलेशनशिप। उसे क्या कहते हैं, एन अर्ली रिलेशनशिप हम लोग कहते हैं, ठीक है। ऐसा क्या है, एक टीचर से, तो टीचर का कुछ ना कुछ लोकेशन होगा, उसके एड्रेसेस होंगे, है ना। एक टीचर से तो उसका कुछ ना कुछ सैलरी होगी, एक टीचर से उसका कुछ ना कुछ जो है क्लास है। तो ये तीनों चारों जितने किससे रिलेटेड हैं, आर्ट्स यानी कि रिलेशनशिप से जो है अटैच्ड हैं। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ हमारे पास डिग्री हो गए, 1 2 3 4, मतलब 4 हमारे पास हो गए। यानी हमारे पास डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कितने हमारे पास हो गए, 4। यानी एंटिटीज कितने हो गए, 4। कितने से रिलेटेड है, 4 से, ठीक है। देखिए यहाँ पर इनकमिंग एज कितने हैं, 4 हैं, तो ये हमारे पास 4 एंटिटीज हो गए, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि एन रिलेशनशिप वैसे रिलेशनशिप होते हैं जिसमें जो है नंबर ऑफ एंटिटीज बहुत सारे जो है पार्टिसिपेट करते हैं एक रिलेशनशिप में, एक रिलेशनशिप सेट में, ठीक है। तो ये था आपका जो है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, जो आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एट्रीब्यूट्स के बारे में, जो आपको मैंने बताया था कि एट्रीब्यूट्स, और उसके बाद एट्रीब्यूट्स का टाइप्स, ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था एट्रीब्यूट्स कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, किसे रिप्रेजेंट किया जाते हैं, कि सिंबल्स क्या होते हैं, और मैंने जो उसके जो है एग्जांपल्स भी करवाए थे, ठीक है। बट वहाँ पर मैंने ये नहीं बताया था कि एट्रीब्यूट्स का टाइप कितने हैं, और टाइप्स जो है बताया था सिर्फ, उसका मैंने हेडिंग बताया था, ठीक है। और इसमें जो हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, जितने भी टाइप्स हैं एट्रीब्यूट्स के उसमें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।